हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मैं हूं प्रतीक और आप देख रहे हैं ट्रेडिंग टॉपर। आज हम बात करने वाले हैं सुकमा एक्सपोर्ट लिमिटेड शेयर के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं इसके जो है वो फंडामेंटल्स टेक्निकल दोनों की ही हम बात करेंगे। यहाँ पे अगर टेक्निकल की बात करें तो शेयर जो है वो ऊपर नीचे यहाँ पे करता हुआ जा रहा है। यहाँ पे कोई भी स्ट्रॉन्ग पैटर्न हमें नजर नहीं आएगा। अगर हम बात करें तो ना ही डाउनफॉल चल रहा है ना तो अपफॉल चल रहा है। तो यहाँ पे जो है वो शेयर जो है कहाँ पे जा सकता है, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है। जब भी साइडवेज शेयर जाता है, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट भी दिया था, सस्टेन नहीं कर पाया, क्या हुआ इसमें डिटेल में आज हम जानने वाले टेक्निकल चार्ट को। और यहाँ पे अगर फंडामेंटल्स की बात करें तो फंडामेंटल्स को भी हम देख ही लेंगे। तो फंडामेंटल की बात करें तो छोटी सी कंपनी है, 15.3 की करंट प्राइस अभी चल रही है। बुक वैल्यू से सस्ती प्राइस पे शेयर अवेलेबल है। फंडामेंटल के हिसाब से बुक वैल्यू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो पार्ट होता है, तो उससे हमें ध्यान में रख के चलना है। कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड करती है। डिविडेंड की बात करें तो 0.33 का इनका डिविडेंड यील्ड रेशो हम यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आरओसी आरओई दोनों ही यहाँ पे पॉजिटिव में है। 10 का आरओई है, आरओसी है, और आरओई जो है वो 7.18 का है। तो आरओसी आरओई दोनों ही बहुत तगड़े यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एक पेनी शेयर के हिसाब से तो ये बहुत तगड़े। स्टॉक पी भी बहुत कम है। मतलब फंडामेंटली देखे तो यहाँ पे सारे ही नंबर जो है बहुत अच्छे खासे हमें नजर आ रहे हैं। तो ये एक अच्छी कंपनी, हम इसे फंडामेंटली मान सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए ये जो है वो प्रॉफिट दिला सकती है। ट्रेडिंग का इनका बिजनेस है। यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पे रिजल्ट्स तो 4 करोड़ का प्रॉफिट जून में है। उससे पहले 10 करोड़, 7 करोड़, 3 करोड़। यहाँ पे जो है वो पिछले क्वार्टर से यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो 100% यहाँ पे कम हुए, लगभग आधी प्रॉफिट आए। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें, शॉर्ट टर्म में हमें प्रॉफिट यहाँ पे कम देखने को मिला है, लेकिन लॉन्ग टर्म की बात करें तो 20 जून से लेकर आज तक कंपनी ने एक बार भी लॉस नहीं दिखा है। ये सबसे बड़ी बात है कि कंपनी पिछले 2-3 सालों से लॉस नहीं कर रही है। ये जो है फंडामेंटली कंपनी को बहुत आगे ले जा सकती है। फंडामेंटल्स को जो है वो बहुत इससे जो है वो पोटेंशियल मिलता है। तो ये हमें ध्यान में रख के चलना है। यहाँ पे आ जाते हैं टीटीएम के प्रॉफिट 25 करोड़। 2023 का प्रॉफिट जो है वो 28 करोड़ है। और 22 का प्रॉफिट जो है वो 27 करोड़ कंपनी ने बनाए। तो 21 का 11 करोड़। तो यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट जो है वो लगातार बनते हुए जा रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है कि कंपनी जो है वो लगातार प्रॉफिट कर रही है। 2012 से लेकर आज तक कंपनी ने एक बार भी यहाँ पे लॉस नहीं दिखा है। आप देख सकते हैं मार्च 2012 का रिकॉर्ड हमारे पास है। 8 करोड़ का प्रॉफिट तब किया था, अभी 25 करोड़ का यहाँ पे ग्रोथ हुई है। 2018 में सबसे ज्यादा 2019 में 70 करोड़ का प्रॉफिट सबसे ज्यादा इसने बनाया था, फिर कम हुआ, फिर ज्यादा हुआ। यहाँ पे चलते चलते कंपनी 25 करोड़ पे अभी पहुंच चुकी है। नीचे की तरफ आए, स्टॉक प्राइस सीएजीआर में ग्रोथ हुई है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो डाउन है। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे 25 करोड़ है, यहाँ पे 28 करोड़ है, लेकिन पहले 70-80 करोड़ का प्रॉफिट 70 एंड 50 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने बनाया। तो उसकी वजह से यहाँ पे जो है वो डाउन देखने को मिलेगा। रिटर्न ऑन इक्विटी इनका 7% से इंक्रीज हुआ है लास्ट ईयर पे। तो फंडामेंटली ओवरऑल अगर मुझसे पूछेगी तो अच्छे ही है। अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें, शॉर्ट टर्म में देखें तो यहाँ पे इस साल जो है वो गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है। पब्लिक के पास 38% शेयर है, प्रोमोटर्स के पास जो है वो 61% शेयर है। तो यहाँ पे प्रोमोटर्स के पास एक मेजोरिटी स्टेक है। और एक अच्छी बात है कि प्रोमोटर्स ने अपना स्टेक बढ़ाया है। पिछले 3 सालों में यहाँ पे 58% था। 58% से 61%, मतलब यहाँ पे लगभग लगभग 3% कंपनी के प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग जो है वो बढ़ाई है। मतलब कंपनी के प्रोमोटर्स को कंपनी पे भरोसा है। ये सबसे अच्छी बात है कि कंपनी की ग्रोथ जो है वो आगे चल के हो सकती है। क्योंकि कंपनी के बारे में सबसे ज्यादा किसको पता होता है? प्रोमोटर्स को पता होता है। तो प्रोमोटर्स अगर अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे तो फ्यूचर तो देख ही रहे होंगे ना। तो ये भी हमें ध्यान में रख के चलना है। तो अगर हम यहाँ पे टेक्निकल चार्ट पे आ जाते हैं तो टेक्निकल चार्ट पे 15.3 के प्राइस अभी चल रही है। तो 15.3 के प्राइस पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है इसने रेड कैंडल दिखाई है, फिर ग्रीन रेड, यहाँ पे एक बड़ी रेड कैंडल की वजह से ये डाउन गए। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 15 रुपीज़ का। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसने सपोर्ट भी लिया है, वहाँ पे टच किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे। तो यहाँ पे 15 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा, जो कि हमें जो है वो ध्यान में रख के चलना है। आगे की जो हमारी जो भी ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी होगी वो इसी लेवल पे डिपेंड होने वाली है। क्योंकि यहाँ पे इसने इसी प्राइस पे रेजिस्टेंस फेस किया था। तो रेजिस्टेंस जो है वो अभी सपोर्ट बनता हुआ हमें यहाँ पे सीधे सीधे दिख रहा है। तो रेजिस्टेंस जब भी सपोर्ट बनता है तो वो बहुत ही स्ट्रांगली बिहेव करता है। अगर 15 को ब्रेक मिलता है तो फिर से एक बाउंड में ये जो है वो फंस के रह जाएगा। बहुत ही, अगर हम बात करें 2-3 महीनों में इस कंपनी ने सिर्फ एक ही बाउंड में यहाँ पे काम किया था, लगभग लगभग 14-15 तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अभी यहाँ से निकलने की कोशिश में ये लगा हुआ था, निकल चुका था, लेकिन फिर से थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर की वजह से प्रॉफिट बुकिंग भी हम कह सकते हैं बहुत लोगों का यहाँ पे पैसा फंसा हुआ था बहुत महीनों से। तो यहाँ पे जैसे ही निकला उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक कर दिया और फिर से ये नीचे आ चुका है। लेकिन सस्टेन यहाँ पे जो है वो
सपोर्ट अभी ले रहा है, तो यहाँ पे सपोर्ट का वेट करना है। सपोर्ट लेते ही ये फिर से ऊपर की तरफ जा सकते हैं, फंडामेंटल अच्छे तो लॉन्ग टर्म के लिए भी ये हमें प्रॉफिट दिला सकता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब करके जाना। मैंने स्टूडेंट कोई भी बाय और सेल का सिग्नल नहीं दिया है, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए बनाई गई है। थैंक यू।